संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला, नाक से ब्लीडिंग के बाद पहुंचे अस्पताल, इलाज के बाद धरने पर बैठे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ हाथरस में करेंगे रैलियां, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के कई जिलों में सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां, आगरा अलीगढ़ हाथरस में करेंगे रैलियां, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए भरेंगे हुंकार। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सियासी दलों का जोर, सपा बीएसपी ने चुनावी जनसभाओं में झोंकी ताकत। आज बुलंदशहर में मायावती करेंगी रैली। बरेली में बीएसपी मंडल प्रभारी और जिलाध्यक्ष पर गिरिराज ब्रह्मस्वरूप सागर और राजीव पार्टी से निष्कासित। बरेली सीट से बीएसपी प्रत्याशी का पर्चा हुआ था खारिज। गाजीपुर में आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक गंभीर हालत में। वाराणसी रेफर, बदमाशों ने युवक को मारी 3 गोलियां। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। एयरपोर्ट है, एम्स, कांग्रेस के समय एक एम्स बना। सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है। ऐसे ही आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, इन सब के विस्तार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये विकास की एक नई गाथा और विकसित भारत की आधारशिला इसके माध्यम से देश के अंदर बनी है। तो पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के स्तर पर होते हुए देखा है और ये अद्भुत है। आपने इसकी मिसाल देखी होगी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में एक नए स्वरूप बनाना, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर की सुंदरीकरण का कार्य और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का पुनः विराजमान हो जाना, ये केवल विराजमान नहीं बल्कि इन सभी नगरियों की कायाकल्प भी हुई है। काशी में अगर आप देखेंगे, पहले 50 लोग एक साथ वहां पे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे। आज 50,000 लोग एक साथ भी आ जाएं, कोई समस्या नहीं। अयोध्या में पहले 500 लोग अगर अयोध्या में आ जाएं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता था। आज 5 लाख लोग एक साथ आ जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे ही अन्य आस्था से जुड़े हुए केंद्रों के बारे में भी एक नया स्वरूप हम सबको देखने को मिला है और विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय अगर किसी एक महापुरुष के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश के अंदर देखने को मिला है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। पब्लिक इसको हाथों हाथ ले रही है। जनता जनार्दन इन मुद्दों को अपना पूरा समर्थन दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है और मेरा मानना है कि जनता जनार्दन का यह समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता के आशीर्वाद में बदलेगा। सर, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है? हाँ, मेरा यह मानना है कि जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह मोदी जी को प्राप्त हो रहा है पूरे देश के अंदर, उस अपार स्नेह को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि जो देश के अंदर स्वर गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, उस स्वर के साथ आम जनता फिर से मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धन्यवाद।
लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर काशी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक और महमूदगंज के तुलसी उद्यान में खुलेगा दफ्तर। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। संचालन प्रबंधन कमेटियों संघ बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी, संचालन प्रबंधन कमेटियों के साथ बैठक किए जाने की भी बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11:40 पर आगरा में जनसभा की तैयारी है। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में होगी रैली। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में रैली की बात सामने आई है। आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी करेंगे प्रचार। तो आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे के बाद आगरा में जनसभा की तैयारी है। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में रैली होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे अपनी ताकत। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में होगी रैली। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। सुबह 11:40 पर आगरा में जनसभा की तैयारी। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में होगी रैली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे ताकत। आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी करेंगे प्रचार। सुबह 11:40 पर आगरा में जनसभा की तैयारी। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में होगी रैली। आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी करेंगे प्रचार। तो आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी प्रचार करेंगे। सुबह 11:40 पर आगरा में जनसभा होगी। और दूसरे चरण के प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आगरा और अलीगढ़ में सीएम योगी प्रचार करेंगे। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की आज रैली की बात सामने आई है। आज सुबह 11 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पहुंचने की बात सामने आई है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। सुबह 11 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या है पूरी जानकारी आज बीएसपी सुप्रीमो के पहुंचने के बाद सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जनसभा बुलंदशहर में आप आज बसपा की सुप्रीमो मायावती आज जनसभा को संबोधित करेंगी और जनसभा को संबोधित करने के बाद में गौतम बुद्ध नगर सीट के लिए जो लोकसभा प्रत्याशी हैं ठाकुर राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर के जो प्रत्याशी हैं गिरीश जाटव, दोनों के लिए संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे और दोनों के लिए जनता से वोट की अपील देने की अपील करेंगी। लेकिन अब देखिए, मायावती के जो आने से जनसभा बुलंदशहर में गर्मा गर्मी तेज हो गई है। जहाँ अगर बात की जा रही थी कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ को आने पर लगातार सोचा जा रहा था कि ठाकुर समाज के लोग सीएम योगी के कहने से मान जाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोगों में लगातार विरोध जो है रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आज जो मायावती है, देखिए क्षत्रिय लोगों को साधने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगी और उनके लिए क्या वो बिल्कुल अनिल आपके पास लौटेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा है, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ये दिखाता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में।
वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डाइटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को, जिनकी ओर से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अहम बातें कही जा रही थी और इसके साथ ही बड़े आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात कर रहे थे हम बुलंदशहर में मायावती की रैली को लेकर। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा लगातार बने हुए। अनिल, मायावती पहुंच रही हैं, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं उनके आगमन को लेकर? अपनी बात को पूरा कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल तलबा, मैं आपको बता दूं, जो मायावती के आगमन को लेकर बसपा के कार्यकर्ता बहुत ही काफी उत्साहित हैं, क्योंकि गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट और जो बुलंदशहर लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए संयुक्त रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा को संबोधित करने के बाद में देखिए, आज जो मायावती के लिए सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होगा वो क्षत्रियों को साधने के लिए होगा, क्योंकि क्षत्रिय लगातार बीजेपी का यहाँ जनता बुलंदशहर में हो या गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट में हो, लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जगह जगह स्वाभिमान बचाओ जो जनसभा उनको भी कर रहे हैं, महापंचायत भी कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। अगर गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, गौतम बुद्ध नगर में करीब 3.5 लाख ठाकुर वोटर्स हैं। अगर तमाम वोटर्स अगर एकजुट होकर अगर बीजेपी से अगर खिलाफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें चाहे बुलंदशहर लोकसभा सीट की, तो बुलंदशहर लोकसभा सीट पे भी काफी अगर 1.5 लाख के करीब क्षत्रिय वोट है, अगर वो भी अगर खिलाफ हो गए, जिस तरह से लगातार जो लगातार महापंचायतें हो रही हैं। अगर बात किया कल चोला क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर के चोला में जो महापंचायत हुई थी, वो सीधे महापंचायत बीएसपी प्रत्याशी को जिताने के जो राजेंद्र सोलेंगे उसके लिए हुई थी। और लगातार ठाकुरों ने अपील की थी कि जो ठाकुर राजेंद्र सिंह खड़े हैं उनके लिए लगातार सभी जो वोटर्स हैं वो वोट से, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार आखिरकार बीजेपी से क्षत्रिय खिलाफ होना एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान खड़ा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जो आज मायावती जो जनता बुलंदशहर में रैली करने वाली है, तो उसको लेकर जो क्षत्रियों को साधने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देंगे और अपने जो उनके जो प्रत्याशी वो भी लगातार जो क्षत्रियों के संपर्क में है। देखिए, और जो मायावती को आने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ता जो चाहे बुलंदशहर के हो या तो गौतम बुद्ध, यही चोटी का जोर लगा रहे हैं उनकी रैली को सफल बनाने के लिए। अगर बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो जितनी भी जनसभाएं अभी तक जनता बुलंदशहर में हुई है, चाहे वो योगी की हो जाए अखिलेश यादव की जनसभा हो, तो उसको लेकर उनका सभी का कार्यकर्ताओं का कहना है कि सबसे बड़ी जनसभा बसपा मायावती की होने वाली है। और उसको लेकर लगातार प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। किसी तरह की कोई भी कोताही प्रशासन की तरफ से नहीं बरती जा रही है। लगातार अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां बीएसपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्ण कर ली गई है, प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब देखना यह हो कि जो मायावती है वो जब 11:15 पर जब उनका उड़न खटोला जनता बुलंदशहर में सिकंदराबाद में उतरेगा, तो वहां से जिस तरह से जनसभा को संबोधित करेंगी, तो उस समय मायावती का क्या रिएक्शन होगा और जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश मायावती देके जाएंगी। और क्योंकि जो मात्र 3 दिन चुनाव के शेष बचे हैं और जिस तरह से लगातार विरोध बुलंदशहर में और गौतम बुद्ध नगर में लगातार क्षत्रियों को जो चल रहा है, अगर माना जा रहा है कि कल भी 23 तारीख को भी एक जनसभा जंगलाबाद में होने वाली है जो क्षत्रियों की जो जनसभा है, तो जो अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जो क्षत्रिय उन्होंने भी बीजेपी से विपक्ष में वोट करने की लगातार अपील की है। और गौतम बुद्ध नगर में तो लगातार उन्होंने सरियाम खुले मंच के माध्यम से क्षत्रियों ने कह दिया है कि बीएसपी प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का क्षत्रिय समाज पूरी ताकत झोंक देगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्षत्रिय समाज को साधने में जो बीजेपी के नेता है वो कितनी ताकत झोंकते हैं। और मायावती जो यहाँ आज जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वो
क्षत्रियों को साधने के लिए कितनी तैयारियों के साथ मायावती जो आज मंच से बोलेंगी, वो क्या संदेश देकर क्षत्रियों के लिए जाएंगी और क्या वादे करके मायावती क्षत्रियों के लिए जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो जनपद बुलंदशहर हो या गौतम बुद्ध नगर की जो सीट है, वो दोनों ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि जो बीजेपी ने जो लगातार, अगर बुलंदशहर की बात करें तो जो 2 बार के सांसद थे, तीसरी बार भी डॉक्टर भोला सिंह पर दाव खिलाया। और अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सीट पे भी तीसरी बार उन्होंने महेश शर्मा पर दाव, बीजेपी ने दाव खिलाया, जबकि महेश शर्मा का लगातार विरोध भी किया जा रहा था। और महेश शर्मा के द्वारा एक खुर्जा में, जो गौतम बुद्ध नगर सीट में जो खुर्जा विधानसभा पड़ती है, उसमें एक उन्होंने मंच के माध्यम से वायरल वीडियो में भी कहा था कि अगर जो योगी मोदी का नहीं हुआ ठाकुर, वो अपने बाप का भी नहीं हुआ, तो उसको लेकर ठाकुर समाज में और भी ज्यादा नाराजगी पैदा हो रही है। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्वागत को तैयार उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगी और बड़ी रैली करती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बरेली से बताते हैं, जहां पर 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर बीजेपी की तैयारियां, बदायूं और आंवला में संयुक्त जनसभा। तीसरे चरण में बरेली सीट पर होना है चुनाव। भूपेंद्र चौधरी बरेली में तैयारियां परखने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर करेंगे बैठक और प्रधानमंत्री के रोड शो के रूट का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे और रोड शो का रूट भी तय करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको एक कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदस्यता ग्रहण अभियान में पहुंचे हुए हैं। सामने है 2000 बहुत दूर अगर न जाए 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, कदाचार हुए और देश के अंदर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन सभी कार्यकाल पर अगर आप नजर डालें 47 से अब तक के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार साबित हुई है। इन 10 वर्षों में विरोधी लाख चाहने के बाद भी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह भ्रष्टाचार कदाचार का नहीं लगा पाए हैं। हमारी पार्टी ने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हालत तो और भी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है। आज हम कह सकते हैं कि आम जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुए तो 325 के लगभग सीटें प्राप्त की थी और 35 वर्षों के बाद दोबारा जब 2022 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जनता का भरोसा जीता और पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संभव सब माननीय मोदी जी के नीतियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की कार्यशैली से संभव हो पाया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी संख्या में बड़े नामचीन चेहरे हैं। केवल एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सुख दुख में परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबको भी पूरे जी जान से जुट करके माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आज से ताकत लगा करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने बूथों पर माननीय मोदी जी ने तय किया है, भाजपा ने तय किया है कि 370 प्लस वोट हम लाने का काम करेंगे हर बूथ पर। तो हर बूथ पर हम वोट बढ़ाएंगे, साथ में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाएंगे और बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है उसमें भी इजाफा करने का काम करेंगे। बहुत अधिक न कहते हुए मैं सूची को आपके समक्ष में पढ़ देता हूं। जो नामचीन हमारे
संतोष कुमार सिंह जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं और सांसद के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा में भी अग्रणी योगदान किया है। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं। मुझे लगता बहुत पहले युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े पदों पर रहे। आदरणीय संतोष कुमार सिंह हमारे साथ बैठे हैं। चौधरी सरदार सिंह जी, मैं जब से मैं सामाजिक जीवन में हूं, चौधरी साहब के नाम को पूरे प्रदेश में पहचाना जाता है और आपने जिस ढंग से प्रदेश की सेवा की है, हम कह सकते हैं कि चौधरी सरदार सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है। माननीय मंत्री रहे, विभिन्न पदों पर रहे हैं, विधायक रहे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व विधायक सरेनी आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, हमारे पहलवान सिंह जी जो गोरखपुर से चल करके आए, पूर्व विधायक रहे हैं। हमारे कुंवर कुशलपाल सिंह जी पूर्व विधायक हैं, माठ है और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। आपका बड़ा नाम है, आपके जुड़ने से पार्टी को बहुत मदद हमें मिलेगी। और आदरणीय करुणाकर पांडे जी, ये हमारे पूर्व कार्यवाहक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। आप जो है अयोध्या से आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। उन्नाव से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे गोंडा से सुशीला देवी जी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं बेलसर से। बहराइच से मुन्नी देवी जी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष रिसिया हैं। श्री प्रेम चंदेल जी ब्लॉक प्रमुख सिकंदरपुर करण हैं। गोरखपुर से संतोष बेलदार जी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं संत कबीर नगर के। ब्रज क्षेत्र के कुंवर चंद वकील जी वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के और आपने 2009 के लोकसभा चुनाव में केवल 9000 वोटों से लोकसभा का चुनाव लूज किए थे। और मुझे लगता है कि ब्रज क्षेत्र के जाटो समाज में आपकी जो पकड़ है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, आप बड़ा चेहरा है, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके साथ में सर्वेश चंद्र कुलशेष जी हैं जो अधिवक्ता सभा के, आपका मैं स्वागत करता हूं। फिरोजाबाद से श्री रामगोपाल राठौर जी हैं, ये सर्व विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका स्वागत करता हूं। श्री अरविंद कुमार पांडे जी अखिल विश्व भोजपुरी समाज के हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रमोद चौधरी जी जो जोन प्रभारी लखनऊ मंडल है बसपा के, लखीमपुर से हैं। आदरणीय ब्रजेश कुमार यादव जी देवरिया से हैं, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ब्रजेश यादव जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। पूर्व विधान परिषद के प्रत्याशी रहे डॉक्टर आदरणीय शरद श्रीवास्तव जी, आपका हम स्वागत करते हैं। श्रीमती सरिता सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। भगवान बख्श सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्टेट बैंक अधिकारी संघ, आदरणीय भगवान बख्श सिंह जी। आदरणीय राजमणि यादव जी जिला पंचायत सदस्य हैं। आदरणीय शंभुनाथ सिंह जी और रमाकांत यादव जी जिला सचिव सपा हैं, ये अयोध्या से आए हैं। संजय सिंह राजू भैया पूर्व चेयरमैन भूमि विकास बैंक अयोध्या। सुल्तानपुर से आदरणीय राजमणि वर्मा जी, आप भी आए हैं। श्री धर्मराज कोरी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, अवध क्षेत्र अयोध्या से आए हैं। श्री राजेश कुमार शुक्ला जी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बसपा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन लखनऊ। और सरोज शुक्ला जी, आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप तो तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद हैं और कई अहम लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।